अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान अहमद भट्टी। पीटीआई गूंगी हो गई, बहरी हो गई। क्यों गूंगी हुई, क्यों बहरी हुई, ये मैं आपको बताऊंगा कि रहनुमा जो कि 9 मई से पहले धड़ल्ले से फौज के खिलाफ, इदारों के खिलाफ, सियासतदानों के खिलाफ नफरत अंगेज, शर अंगेजी की बातें करते थे, अब क्या ऐसा सांप सूंघ गया है कि वो कहता है उसने कहा और इमरान खान कहते हैं उसने कहा। एक तो मैं आपसे ये बात करूंगा कि पीटीआई गूंगी और बहरी क्यों हुई। दूसरी बात मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हाथ हो गया है। जो ये बातें दावे कर रहे थे कि बिलावल भुट्टो हमारा वजीर आजम होगा, अब ये बातें क्यों उनको जो है सांप सूंघ गया है, अब ये बातें क्यों नहीं हो रही, क्योंकि कुछ हुआ है उनके साथ। वो क्या हुआ है, पहले मैं इसी बात की तरफ आता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर, नेशनल मीडिया पर कैंपेन होती थी कि बिलावल भुट्टो जो है वो नेक्स्ट वजीर आजम होंगे। आसिफ अली जरदारी ने काफी पंजाब में मुलाकातें की, दूसरे सियासतदानों से मुलाकातें की, मगर अब हमने देखा कि जरदारी साहब की स्पीड को ब्रेक लग गई है। वो ब्रेक क्यों लगी, क्योंकि आपने देखा कि जो केपीके में कुछ लोग पीपल्स पार्टी में शामिल हुए और वो भी वापस चले गए। वहां पर परवेज हटक की सरबराही में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन तश्कील दे दी गई। जिन लोगों ने पीपल्स पार्टी में आना था वो परवेज हटक के छतरी के नीचे आ गए। पंजाब में, साउथ पंजाब में कहा जाता था कि पीपल्स पार्टी में बहुत बड़ा एक रैला, रहनुमाओं का बहुत बड़ा ग्रुप आसिफ अली जरदारी की पार्टी में शरीक होने जा रहे हैं, शामिल होने जा रहे हैं। मगर हमने देखा कि वो भी लोग जहांगीर तरीन की छतरी के नीचे आ गए। इसी तरह बलोचिस्तान में वहां के जो वजीर आला हैं अब्दुल कदूस बजिंजो, कहा जाता था कि वो अपने साथ रहनुमा लेकर पीपल्स पार्टी में आएंगे। उन्होंने भी एक खत लिख दिया है कि जरदारी साहब नहीं, मैं अपनी ही पार्टी में रहूंगा, जो वहां पर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी है। मतलब कि पीपल्स पार्टी 3 सूबों में अपनी अक्सरियत गंवा चुकी है और अब जो नारा लगता था कि बिलावल भुट्टो जो है वो अगले वजीर आजम होंगे, ये झाग बैठ गई है। जरदारी साहब को भी समझ आ गई कि कोई हाथ हो गया है। अब वो हाथ हो गया, जाहिर है जब रहनुमाई आपकी पार्टी में नहीं आएंगे तो आप हुकूमत कैसे तश्कील देंगे। अब मैं आता हूं पहली बात की तरफ कि पीटीआई गूंगी बहरी क्यों हो गई। देखें, आपने याद होगा कि 9 मई से पहले हर सियासतदान धड़ल्ले से, बदतमीजी से बोलता था। जाहिर सियासतदान पब्लिक में जब आते हैं तो ऐसे अल्फाज का चुनाव करते हैं जिससे उनका आवाम में ग्राफ अप हो। मगर हमने देखा कि 9 मई के वाकयात के बाद पीटीआई के जो लोग थे वो परिंदे उड़ गए। कोई किसी पार्टी में चला गया, कोई किसी पार्टी में चला गया, किसी ने चुप साध ली, किसी ने कहा मैं सियासत से किनारा कशी चाहता हूं। वो लोग जो फौज के खिलाफ, जो सियासतदानों के खिलाफ बोलते थे, हर्जासराई करते थे, मगर हमें अब ऐसा बोलने में नजर नहीं आ रहा। मैं आपको इस एग्जाम्पल इसलिए रिलेट की, आपने देखा कि कुछ रोज कबल फवाद चौधरी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्पोक्स पर्सन थे, वो इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। उन पर केस था तौहीन इलेक्शन कमीशन का। वहां पर जब पेश हुए तो वहां पर जो अफसरान बैठे थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने कहा कि आपने मेरी फैमिली को बुरा भला कहा, हमारी फैमिली को बदनाम किया, और निकला क्या, कुछ भी नहीं। वहां पर फवाद चौधरी ने कहा कि ये मैं तो नहीं कहता था, मुझे जो पार्टी कहती थी मैं वो कह देता था। चले, मान लिया। अब इमरान खान साहब पेश हुए। इमरान खान साहब ने वहां पर कहा फवाद चौधरी ने क्या कहा मुझे नहीं पता। मतलब कि अब सारे गूंगे बहरे हो गए। वो कहते मुझे समझ नहीं आई उसने क्या बोला है, मैंने नहीं सुना। तो पहले तो आप बड़े मान से कहते थे कि ठीक है, जितना बदतमीज कोई पीटीआई में बोलता था उसको उतना ज्यादा ओहदा मिलता था। अब मैं आपको बताऊं कि साइफर वाला मामला, जो कि कल इमरान खान साहब पहली दफा एफआईए में पेश हुए और वहां पर उन्होंने सवालत किए और उन्होंने पूछा कि आपने जो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की है। वहां पर इमरान खान साहब ने कहा मैंने तो कुछ नहीं ऐसा कहा, वो तो खाली मैंने सफा लहराया। मतलब कि आपने जो मुल्क के कौमी राज थे उनको अफशा किया और अब आप कह रहे हैं मुझे पता नहीं है। और आपको पता है वहां पर जो इन्वेस्टिगेशन हुई, उन्होंने ये कहा कि जो भी वहां पर आपको कॉन्फिडेंशियली एक मरासला भेजा गया वजारत खारजा में, आपने ऐसी बातें अवाम में आकर क्यों की। एक तो अमेरिका से ताल्लुकात खराब हुए, एक तो आपने, खान साहब ने अवाम में अपना ग्राफ अप करने के लिए अगर ऐसा कंटेंट बोला तो खिलाफ वर्जी तो की है। अब जाहिर है एफआईए इस पर कार्रवाई करेगा, जो भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई होगी, सजा होगी,
मतलब कि इमरान खान साहब के गिर्द जो है वो जाल बुन दिया गया है। और जो पीटीआई कहते हैं कि पहले 100 दफा सोचो फिर बोलो, तो अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो अब वो भुगत रहे हैं। पीटीआई को चाहिए था अब गूंगे बहरे जो वो रवैया इख्तियार कर रहे हैं उनके रहनुमा, ये काश उन पर वक्त ना आता, बुरा वक्त ना आता, अगर उन्होंने इक़्तिदार को, इखलाकियात को, एथिकल वैल्यूज़ को बोलने से पहले ज़हन में रखा होता।